लेकिन ये जो वाक़या है, ये मैं इसमें नवाज शरीफ को इतना अहम नहीं समझता नॉमिनेट करना, ना मरीम नवाज शरीफ की मुझे फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की है कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करके हमने क्या पैगाम दिया है, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई थाना, कोई ASI, कोई थर्ड ग्रेड वर्कर जो वज़रा से मिलता रहा हो, गवर्नर से मिलता रहा हो, गवर्नर हाउस में उसका आना जाना हो, उसकी दर्जनों तस्वीर मौजूद हों गवर्नर और वज़रा के साथ, क्या वो जाके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी थाने में मुकदमा दर्ज कर सकता है बगावत का? तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ या जरदारी के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क में मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर किसी में दम है, तप्पड़ है, तो वो मोदी के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ मुझे मुकदमा दर्ज करके दिखाए पाकिस्तानी थाने में। मुमकिन नहीं होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये वाली बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। अभी रियासत ने डेफिनेटली को बंदा नॉमिनेट किया होगा, अब वो सामने आए और इसकी ओनरशिप ले, और हम जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनको जाएं बाकायदा गिरफ्तार करके घसीटते हुए लाएं। ये एक वाकया इसकी सारी हुकूमत का तिया पांचा करने के लिए काफी है। हादसे एक दिन में नहीं हुआ करते रिजवान रईस साहब। पहली बात यह है कि स्टेट जो है वो ओनरशिप इस तरह की FIR की लेती है जिस तरह की FIR दर्ज हुई, और अगर वो वाकई स्टेट के खिलाफ बात करे तो फिर उस पर तो ये होनी चाहिए और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जिस तरीके से ये केस हुआ रेडिकुलस है, और एक ऐसा शख्स जिसको ला के बिठाया गया है तख्त के ऊपर और नीचे उसने जो टोडीज बिठा रखे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये कैसे हो गया। इस रिजवान रईस साहब, जब हुकूमतें आपको मिलती हैं तो मुल्क में ये नहीं होता कि छोटे से छोटा भी वाकया जो है ना वो पूरी हिरारकी उसके अंदर शामिल होती है। ये नहीं होता कि कोई किसी एक बंदे फिर कैबिनेट के आप देखें कि कैबिनेट वो मशवरे देती है जो वो सुनना चाह रहे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें आप मुदाखलत ना करें इस FIR के अंदर, यानी कि हुकूमत के अंदर ऐसे हल्के भी हैं जो ये चाहते हैं कि इसको आगे भी चलना चाहिए। वो कहते हैं साफ सुथरे भी नहीं और नजर आते भी नहीं, लेकिन फिर जब ढूंढने वाले ढूंढने पे आते हैं तो वो बड़े तरीके से ढूंढ भी लिया करते हैं कि ये जो केस है सेडिशन, बगावत, हाई ट्रीजन, ये आप इतनी लाइटली नहीं ले सकते, और ये कोई मजाक नहीं है। आप ये देखें कि अगर किसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है और साबित हो जाता है खुदा न खास्ता कि उसने बगावत की है या उसने गद्दारी की है या हाई ट्रीजन है या कुछ सेडिशन है, कुछ भी है, तो उसकी सजा मौत है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में थोड़ी सी भी वो है मॉरल वैल्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से बातचीत करके उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर महसूस करते हैं तो माफी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब बातें तो बड़ी पूछी जा सकती हैं आपसे, मतलब बात तो ये भी पूछी जा सकती है कि यार फिर हम कहाँ हैं कि इंडिया जो है वो अपने 3 एजेंटों को कई दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर बनवा गया, राज जो है, ठीक है, और हम जो हैं वो मुंह देखते रह गए। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया ना किस्म का हाई प्रोफाइल किस्म का केस जिसमें 11 दफात उन्होंने लगाई हैं, और उसके बाद ये लिखा गया कोई दफा छोड़ी कोई नहीं जी। मामला ये रही साहब कि ये तो मुमकिन नहीं है कि एक शख्स जाता है वो जाके कहता है जी कि मैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म और ये 3-4 जर्नैल हैं तो ये सारी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, वो तो मुमकिन नहीं है। मुकदमा जिसका नाम आपने लिया है, जो हमारे सरबराह हैं लाहौर के इस वक्त पुलिस के, उनके इमाम पे हुआ होगा और उन्होंने जाहिर है ऊपर से किसी ने से पूछा जरूर होगा। ये मुमकिन नहीं है कि उन्होंने भी ना पूछा हो। ऐसी FIR ऐसे यूं ही नहीं हो जाती। तो अब क्या रिटायर्ड जनरल जो है वो भी मतलब उसके ऊपर भी आप बगावत का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही रविश नहीं है। हम पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेकर के FIR कटी है 2 साबिका वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है जी, विफाकी वज़रा, 3 जर्नैल और एक हाजिर वजीर आजम। आप ही कट गई, एवं कट गई, और थानेदार साहब ने पूछा ही नहीं, उन्होंने काट दी। किसी को पता ही नहीं है
कि इतने बड़े लोगों के खिलाफ FIR कटी है जी, है ना जी। कैसा कमाल हो गया। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को पता है या नहीं, ये FIR वज़ीर आज़म साहब के बयानिए के तो बिल्कुल मुताबिक है, ये हुकूमत के और PTI के बयानिए के तो बिल्कुल मुताबिक है। आप TV पर हर वक्त इन वज़रा को क्या कहते हुए सुन रहे हैं, इनके सोशल मीडिया पे क्या सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं ना कि ये सब लोग गद्दार हैं। और ये बयानिया की एक चेंज आ रही है। पहला बयानिया ये था कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब करप्ट हैं। नया बयानिया ये है कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब गद्दार हैं। और ये चूरन नहीं बिकने वाला। पाकिस्तान के लोग जो भी हैं सब के सब मुहिब्बे वतन है। जो बातें ये लोग कह रहे हैं ऐसी बातें वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहे हैं। जो बात उस वक्त गलत थी अब भी गलत है, जो अब सही थी उस वक्त भी सही थी, और जो अब गलत है वो उस वक्त भी गलत थी। दूसरी बात यहाँ तक नहीं है। आपने सुना कि एक साबिका DG FIA बशीर मेमन साहब क्या फरमा रहे हैं। उनकी गुफ्तगू आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद उनको कहा कि एक साबिका वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो। वज़ीर आज़म साहब ने खुद उनको कहा कि दूसरे अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करें। तो ये बात ऐसे नहीं है, मालूम था या नहीं था, लेकिन लाइन यही है। जब वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की ये लाइन होगी तो नीचे वाले खुद ब खुद पर्चे भी काट देंगे और वो ये समझेंगे कि वो हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद है। और आसान जरा करके मैं कमेंट ऐड कर दूं ये कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम है था, मैं नीचे भी हमें लोगों को मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। ये पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। आपका जो बुनियादी सवाल है क्या वज़ीर आज़म साहब का पार्टी पे कंट्रोल है? पार्टी पे कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी से के कंट्रोल से जरा हटके भी बात है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के तो मुताबिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हुक्म उन्होंने बरह रास्त दिया हो। जानते बूझते ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, मतलब ढके छुपे अल्फाज में। NBC आइडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। बहुत छोटी बात करना चाहूँगा। जनरल अमजद शेख साहब और हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ एक वकील साहब ने कहा था, जिन्होंने भुट्टो रेफरेंस तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के लिए, कि ये FIR सो जाएगी। जिस तरह भुट्टो की FIR सो गई थी, ये FIR सो जाएगी और किसी बड़े वक्त में निकाली जाएगी ताकि बहुत सी चीज़ों को तय किया जा सके। इसी तरह ये कि आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर गौर करें। इसका मलबा कहाँ गिरेगा, किस हद तक गिरेगा, इस FIR का जो पंजाब में काटी गई है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग।